नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। शिमला के टुट्टीकंडी से सीएम सुक्खू ने शुरू की प्रीपेड टैक्सी सुविधा। सारे हिमाचल को पता, जयराम सरकार में कौन थे मित्र। हिमाचल में नए प्रोटोकॉल से गूंजा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। चिट्टा मुक्त अभियान में 8 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में ग्रामीण सड़कों की पैरवी करेगा हिमाचल, 14 को होगी मीटिंग। पेंशनर्स ने सरकार से उठाई बड़ी मांग, बजट बुक में शामिल करें देनदारियां। मौसम में बड़े बदलाव के आसार, अगले 6 दिन हो सकती है बारिश। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के सीएम ने मंगलवार को राज्य को बड़ी सौगात दी है। आइए समझते हैं कि क्यों खास रहा शिमला का यह कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को महत्वपूर्ण सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा टूटीकंडी से राज्य के लिए प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के अंतर्गत यात्री आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित प्रीपेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं। काउंटर पर भुगतान करने के लिए ग्राहक को एक भुगतान पर्ची दी जाएगी, जिसे टैक्सी चालक को दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद चालक यात्री को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाएंगे। वापस स्टेशन लौटने तक चालक उस पर्ची को काउंटर पर जमा करेगा और यात्रा का भुगतान प्राप्त करेगा। किराया पहले ही अदा कर दिया जाएगा, इसलिए यात्रियों को किराए को लेकर चालकों के साथ किसी प्रकार की असुविधा या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह प्रीपेड टैक्सी सेवा शिमला शहर के भीतर 26 स्थानों को कवर करेगी। साथ ही चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चंडीगढ़ शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। इस सेवा में कुल 115 वाहन शामिल होंगे, जिनका संचालन टैक्सी यूनियन द्वारा किया जाएगा। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा बगवा। यह केवल एक स्कूल नहीं, यह एक विजन है, जहां शिक्षा, संस्कार और सपने एक साथ आकार लेते हैं। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाता है। यहाँ लर्निंग और कैम्ब्रिज एवं सीबीएसई स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र है। हमें गर्व है अपने जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स पर, जहां छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जर्मनी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी से आए छात्र लूकास हमारे विद्यालय का हिस्सा बने। हमारी 11वीं की छात्रा श्रिया ने जापान विजिट में भाग लेकर विद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित किया है। खेलों में भी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल अग्रणी है। हॉर्स राइडिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट। हमारे विद्यार्थी एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों क्षेत्र में शाइन कर रहे हैं। सार्थक आर्य ने एशियन यूथ गेम्स में टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत और रेनबो का नाम गर्व से ऊंचा किया। जिम्नास्टिक्स में भी हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और हमें गौरवान्वित किया। अब एक और नई और बड़ी पहल, छात्रों को नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। यहाँ प्रतिभा को मिलता है सही मंच और सही दिशा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तल्खी जगजाहिर है। इसकी एक बानगी मंगलवार को नेगी के सोलन दौरे पर भी देखने को मिली।
हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मंगलवार को सोलन प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखे तंज कसे। नए राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा पर नेगी ने कहा कि भाजपा के सारे प्लान कांग्रेस ने हमेशा फेल किए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपनी नींद की चिंता करनी चाहिए। उन्हें दूसरों की नींद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा के पास राज्यसभा सीट के लिए नंबर गेम तो था नहीं और कांग्रेस के पास बहुमत था। ऐसे में राज्यसभा सांसद कांग्रेस का ही चुना जाना था। पिछली बार भाजपा ने खरीद फरोख्त कर राज्यसभा की सीट हथियाई थी। लोकतंत्र की हत्या करने और दल बदल करने का कार्य बीजेपी ने किया था। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में मित्रों की सरकार चल रही है। बागवानी मंत्री ने कहा कि जयराम सरकार में भी मित्रों की सरकार चल रही थी और वह सभी जानते हैं कि कौन से मित्र उस समय थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में संगठन से जुड़े कार्यकर्ता आज सरकार में बैठे हैं। ऐसे में मित्रों की सरकार कहना गलत है। उन्होंने आरडीजी को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा ने हिमाचल के साथ इस ग्रांट को बंद करके अन्याय किया है। आरडीजी के मसले पर सभी भाजपा नेता हिमाचल विरोधी हैं। अब मित्र तो सभी के होते हैं। जयराम के भी तो जो बहुत सारे मित्र थे, वो अब आपको याद ही होगा कौन से किस्म के मित्र थे। पर ये जो लोग हैं कोई ऐसे नहीं है कि उन्हीं के मित्र हैं। लंबे समय से जो पार्टी में जो है कोई निचले लेवल से, कोई जो है ग्राम लेवल से, कोई जो है आपके एनएसयूआई से, कोई यूथ कांग्रेस से, विभिन्न जो है संगठनों में जो है पार्टी की सेवा करते हुए आगे बढ़े हैं, तो उनको मित्र कहना केवल जो है उचित नहीं है। हिमाचल के लोक भवन में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नए प्रोटोकॉल का पालन हुआ। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में नए प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को लोक भवन में प्रदेश के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की शपथ ग्रहण इसी प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम गाया गया। हालांकि समारोह के दौरान उपस्थित अधिकतर गणमान्य राष्ट्रीय गीत के सभी छंदों को गाने में असमर्थ दिखे। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद हिमाचल स्थित लोक भवन में राज्य में इसका आगाज हो गया है। वहीं राज्यपाल ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद को पढ़ाए जाने के निर्देश की भी बात कही है। बता दें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने इसी वर्ष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले गाया या फिर बजाया जाएगा। केंद्र के गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हुए थे। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ मुहिम चल रही है। प्रदेश भर के 176 स्थानों पर पुलिस की नाकाबंदी के अच्छे रिजल्ट आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में एंटी चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश भर में द्वितीय चरण में चलाए गए अभियान में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सघन जांच के परिणाम स्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 5 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को 1.221 किलोग्राम चरस, 7 ग्राम चिट्टा बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा 9 मार्च को 24 घंटे का विशेष इंटरस्टेट एवं विशेष डिस्ट्रिक्ट नाका अभियान चलाया गया। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस, एसटीएफ एवं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत प्रदेश भर में कुल 176 चिन्हित स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की गई। सुरक्षा एवं सतर्कता को प्राथमिकता देते हुए अभियान के दौरान 20,230 वाहनों की गहन जांच की गई। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 866 चालान व COTPA अधिनियम के तहत 12 चालान किए गए। ईसीई की बैठक होने जा रही है, इसके लिए हिमाचल सरकार गंभीर है।
हिमाचल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की पैरवी राज्य केंद्रीय वित्त व्यय समिति के समक्ष करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय में समिति की यह अहम बैठक 14 मार्च को तय हुई है। इसमें हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण विकास को लेकर अधिकारी वार्षिक कार्य योजना की रिप्रेजेंटेशन देंगे। बहरहाल इस बैठक को लेकर हिमाचल में संबंधित अधिकारियों से अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय में पहले 10 मार्च को वित्त व्यय समिति की बैठक रखी गई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक को लेकर हिमाचल के अधिकारियों ने अपनी तैयारी भी कर ली थी और वह दिल्ली रवाना होने वाले थे। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बैठक की तारीख में फेरबदल कर दिया और इसको लेकर प्रदेश को भी सूचना दी गई है। इसके तहत अब यह बैठक 14 मार्च को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह बैठक ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें देश भर से अधिकारी हिस्सा लेंगे। अहम है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में होने वाली इस बैठक से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एम्पावरमेंट कमेटी के समक्ष संबंधित अधिकारी वार्षिक कार्य योजना को लेकर प्रस्तुति दे चुके हैं, जबकि अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष यह प्रेजेंटेशन होनी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से अपनी मांगे उठाई है। पेंशनर्स को बजट सेशन से बड़ी आस है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य में होने वाले आम बजट में राज्य के सभी पेंशनर्स की देनदारियों को लेकर बजट में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया है। शिमला में संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर 16 मार्च को पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में 18 पेंशनरों के संगठनों का जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आगामी विधानसभा के बजट सत्र में पेंशनर वित्तीय लाभों को बजट बुक में शामिल करने का आग्रह किया जाएगा। समिति ने इस संबंध में राज्य मुख्यमंत्री से शीघ्र हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं को जेसीसी की बैठक बुलाकर पेंशनर्स की लंबित समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया है। भूपराम वर्मा ने सरकारी आगामी बजट में आश्वासन कर दिया, ये रिव्यू किया गया सारी मीटिंग और ये फैसला वहां लिया गया कि एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर दिया जाए कि आप हमारे को विधानसभा सेशन से पहले हमारे से बात तो कर लो। कोई बात नहीं, संकट है विदेश में, हम भी समझेंगे, पर कम से कम बात करने में तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कोई एक मीटिंग तो आप कर लो। हम आप लोगों का साथ देने के लिए जा रहे हैं, सरकार का सहयोग करेंगे, तो कम से कम हमारे साथ बातचीत तो कर लो। पर हमने ये नोटिस दिया है और अगर ये हमारे को बुलाते हैं 16 से पहले तो ठीक है, अदरवाइज हमारा ये फैसला है जॉइंट एक्शन कमेटी का कि पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में हम एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें हजारों पेंशन जुड़ेंगे। और अगर उसके बाद भी हम उसमें हमारा ये संकेत रहेगा, वहाँ हमारा विषय वहाँ रहेगा कि आप जो बजट आने वाला है वो हमारी जो देनदारियां हैं सबकी उसको दें। हिमाचल में मार्च में ही तेज गर्मी पड़ रही है। हर कोई गर्मी से त्रस्त है, लेकिन अब जल्द मौसम चेंज होगा। आइए जानते हैं इस वेदर रिपोर्ट में। हिमाचल में अगले 6 दिन अंबर मेहरबान हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 और 13 मार्च को राज्य के ऊंचे पहाड़ों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 11, 12, 14 और 16 मार्च को उच्च पर्वतीय और मध्य पहाड़ी कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी और निचले पहाड़ों और मैदानों के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 15 मार्च को उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी, जबकि निचले पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले में अलग अलग जगहों पर 11, 12 व 14 मार्च को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज के दिन की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार चढ़ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहा।
हिमाचल की खूबसूरती, आत्मविश्वास और टैलेंट की चमक अब दिखेगी दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2026 में। ब्रॉट टू बाय अर्निंग यूनिवर्सिटी। इंतजार की घड़ियां अब होंगी खत्म। 11 और 12 मार्च को होटल वेलवेट क्लाउड्स एक्सोटिका जीरकपुर में होने जा रहा है मिस हिमाचल 2026 का सेमीफिनाले, जहां हिमाचल के अलग अलग ऑडिशन लोकेशन से चुनी गई प्रतिभाशाली युवतियां अपने हुनर और कॉन्फिडेंस का करेंगी शानदार प्रदर्शन। सेमीफिनाले में होंगी 3 बड़ी चुनौतियां, कैटवॉक राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड और टैलेंट राउंड, जिनके बाद चुनी जाएंगी टॉप फाइनलिस्ट, जो आगे बढ़कर मिस हिमाचल 2026 के ताज के लिए करेंगी मुकाबला। और अगर किसी वजह से आप मिस हिमाचल के ऑडिशन में नहीं ले पाए हैं हिस्सा, तो आपके लिए भी है एक खास मौका। सेमीफिनाले के दौरान होंगे गोल्डन ऑडिशन, जहां आप भी अपना टैलेंट दिखाकर बन सकते हैं इस मंच का हिस्सा। पार्टिसिपेट इन मिस हिमाचल 2026 because queens are not paid, they rise. Miss Himachal 2026 brought to you by Ernie University, co-powered by Rosa Herbal Care, health partner Hamdard Honey, style partner designer Ashita Sareen, hospitality partner होटल वेलवेट क्लाउड्स एक्सोटिका जीरकपुर, रेडियो पार्टनर बिग FM। अधिक जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टा आईडी है @MissHimachalOfficial। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। शिमला धर्मशाला में बिजली कर्मचारियों ने लगाए नारे, केंद्र के संशोधित बिजली बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। अनुसूचित जाति के युवाओं को सरकार देगी हर महीने 2000 रुपए का वजीफा, AI और ऑफिस ऑटोमेशन सीखने का मौका मिलेगा। मंडी के भंगरोटू में 14 मार्च से सजेगा नलवाड़ मेला, सांस्कृतिक संध्याएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं व दंगल होंगे मुख्य आकर्षण। HPU में SFI का प्रदर्शन, छात्र को चाकू मारने के आरोपी पर मांगी कार्रवाई, पुलिस बल तैनात। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।